हेलो भाई लोग, स्वागत है आप सभी का तनु क्लासेस में। और आज हम लोग करने वाले हैं फोर्थ पार्ट बेसिक क्लास का। और आज की क्लास में हम लोग एग्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। एक चीज़ आप लोगों से ना बहुत प्यार से चीज़ पूछ रहा हूँ, ईमानदारी से आप लोग बताना, क्या आप लोगों को सच में एग्ज़ाम क्रैक करना है? क्योंकि मैं जो चीज़ आप लोगों को दे रहा हूँ, अभी बेसिक बता रहा हूँ, फिर डिटेल में चैप्टर लाऊंगा, फिर हर चैप्टर का 7, 5, 6 ऐसे करके वीडियो आपको मिलेगा 40 मिनट, एक एक घंटे का। तो इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा। मैं यहाँ खड़ा होकर बोलना चाह रहा हूँ और आप लोग वहाँ बताना चाह रहे हो, और हम लोग दोनों चाह रहे हैं। तो चाहतों को पूरा करते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि अगर आपको निकालना है कोई भी एग्ज़ाम एसएससी का तो ज़रूर आप कमेंट में करना, और मैं आपका उत्साह देख के समझ जाऊंगा कि आपके अंदर क्या उत्साह है। और आज एग्जेक्टिव हम लोग करते हैं भाई लोग, बहुत प्यार से चीज़ें समझेंगे। जैसा 3 लेक्चर हम लोगों ने किया है, मैं हमेशा बोलता हूं कि बेसिक की क्लास में अगर 30% भी चीज़ें समझ में आती है तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपको पूरा का पूरा चीज़ समझ में आ जाने वाला है। एसएससी आप पूरा रगड़ने वाले हो। एग्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, ठीक है, ध्यान से देखो। तो एग्जेक्टिव इज़ वर्ड, और एग्जेक्टिव क्या है, एक वर्ड है दैट मॉडिफाई, वो मॉडिफाई करता है किसको, नाउन और प्रोनाउन को। यानी नाउन की विशेषता और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। क्या बात समझ में आ गई सर? बिल्कुल समझ में आ गई है ना। चलिए तो ध्यान से देखिएगा। विशेषता बताने वाले को हम एग्जेक्टिव कहते हैं, लेकिन किसकी, नाउन की और प्रोनाउन की जब विशेषता बताएगा तब। क्लियर है? जैसे नाउन के पहले तुम्हारा आर्टिकल आता है, तो मैंने कहा था ये नाउन ही होता है, ये बात आपको याद है। तो नाउन के पहले आर्टिकल आता है, ठीक है, ठीक है सर। तो कह रहा है कि एक वर्ड है बाबू, और उसके लास्ट में एस एस लग रहा है, तो प्लूरल वर्ड है जिसे हम नाउन ही कहते हैं। ये दोनों चीज़ आपको पता है कि सर नाउन के पहले आर्टिकल लगता है, ए और एन लगता है, ठीक है सर, हमें पता है। और अगर कोई वर्ड है, जैसे मैंने कहा चेयर, तो अगर इसमें हम एस या ई एस लगा देंगे तो ये हमारा कैसा बन जाएगा, ये हमारा प्लूरल बन जाएगा। जैसे हमने कहा चेयर्स। क्या बात क्लियर है? हाँ सर। तो चेयर में एस या एस लगाया, यानी एस लग गया, चेयर से क्या हो गया, प्लूरल। लेकिन ये भी क्या है, एक नाउन ही है। यानी कि इन सभी की विशेषता के बारे में हम बात करेंगे। जैसे मैंने कहा अ मैन, तो एक नाउन है सर। अ हैंडसम मैन, यानी मैन तुम्हारा क्या है, एक है, लेकिन वो क्या है, हैंडसम है। तो जो हैंडसम वर्ड आया ना, ये हमारा एग्जेक्टिव हो गया। क्या क्लियर है? नहीं समझ में आया? जैसे एक लड़की है, जैसे क्या है, एक लड़की है, GIRL। अब ये लड़की कितनी है, एक है। तो जो ए आ रहा है ना, ये लड़की के लिए आ रहा है, लेकिन बीच में लड़की क्या है सर, सुंदर है। तो अगर हम ब्यूटीफुल के बारे में चीज़ें लिख रहे हैं, क्या बात क्लियर है, अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब ब्यूटीफुल गर्ल का मतलब होता है एक सुंदर लड़की। तो लड़की तो हमारी नाउन हो गई। तो हमने नाउन की विशेषता बताया किसके रूप में, एग्जेक्टिव के रूप में। तो नाउन की विशेषता जब बताते हैं कि लड़की सुंदर है, लड़का इंटेलिजेंट है ना, औरत चालाक है, तो जब हम विशेषता बताते हैं तो वहीं हमारा एग्जेक्टिव होता है। एक लाइन में समझनी थी। आप नाउन की भी विशेषता बताते हो, आप प्रोनाउन की भी बताते हो। जैसे मैंने कहा ही इज़ गुड, ही इज़ गुड, ही इज़ बैड, तो ही क्या है, नाउन है। मैंने कहा यू आर स्मार्ट, तुम कैसे हो, स्मार्ट हो, यानी यू आर स्मार्ट, यानी तुम क्या हो, स्मार्ट हो, यानी तुम स्मार्ट हो। स्मार्ट क्या हो गया सर, एग्जेक्टिव हो गया। तुम क्या हो गए, प्रोनाउन हो गए। आपको पता है ना कि ही सी इट नेम प्रोनाउन होता है, नेम नाउन होता है, लेकिन ही सी इट हो गया, यू हो गया, दे हो गया, ये सब तुम्हारे प्रोनाउन है। क्लियर है? जो बच्चा लाइन से करते आ रहा है बेसिक, उसे सब पता होगा। मैं निचोड़ चीज़ें देना चाहता हूँ और देता भी हूँ। तो देखो, आदमी की बात कर रहा हैंडसम, ये तुम्हारा नाउन की विशेषता बता रहा, और ही इज हैंडसम यानी वो हैंडसम है, तो ही प्रोनाउन यानी प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है कि वो क्या है, हैंडसम है, ठीक है, यानी सुंदर है। लड़कों के लिए हैंडसम यूज़ होता है, लड़कियों के लिए ब्यूटीफुल होता है। सर इतना तो हमें पता ही है। चलिए कोई बात नहीं। अब देखो बाबू, एडजेक्टिव कितने टाइप के होते हैं आपको जानना है। तो कहोगे सर एग्जेक्टिव टोटल ना 8 टाइप के होते हैं, जो कि हमें ग्रामर में पढ़ना है, हमें कंपटीशन में पढ़ना है। तो कितना पढ़ना है, 8 टाइप के बारे में हमें पढ़ना है। क्लियर है? क्लियर है सर। तो ध्यान से देखिएगा एक एक चीज़। सबसे पहला आता है प्रॉपर एग्जेक्टिव, दूसरा एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तीसरा एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, चौथा एग्जेक्टिव ऑफ नंबर्स, पांचवा डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव, छठा पॉजेसिव, और सातवां डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव, और आठवां इंटरोगेटिव एग्जेक्टिव। सर ये क्या होता है सब, ये सब एक एक चीज़ को समझाऊंगा। बेसिक की क्लास है, फिर भी आपको पूरा बताऊंगा, ठीक है। प्रॉपर एग्जेक्टिव मतलब व्यक्तिवाचक,
एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब गुण बताएगा एग्जेक्टिव की, क्वालिटी ऑफ क्वांटिटी यानी कि परिमाण बताएगा क्वांटिटी का मतलब, ठीक है। नंबर के रूप में एग्जेक्टिव बताएगा सर, संख्यावाचक, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है सर, संकेत देगा, दूर है, नज़दीक है, भीरू है, ऐसा। पॉजेसिव क्या होता है, संबंध के बारे में बताएगा सर। डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव विभाग सूचक यानी कि बंटवारा के रूप में इस्तेमाल करेगा, ठीक है। और इंटरोगेटिव प्रश्न पूछेगा। हर चीज़ को एक एक करके जानेंगे, है ना, हर चीज़ को एक एक करके जानेंगे। क्लियर है, क्लियर है सर। आगे ध्यान से देख लो, कराएगा डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन यानी कि डिग्री का कंपैरिजन आप करोगे। सबसे पहले तो आप कहोगे सर डिग्री, अरे जब हम डिग्री का कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो डिग्री 3 तरीके के हमें पढ़ना होता है। कितने, 3 तरीके का पढ़ना होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर कह रहा है कि दिस मैंगो इज स्वीट यानी आम कैसा है सर, मीठा है। यानी कि हम एक केवल की विशेषता बताते हैं, ध्यान से समझो, कोई चीज़ है उसकी हम विशेषता बताते हैं कि वो कैसा है, ठीक है। हाँ सर, इसमें हम कंपेयर नहीं करते हैं, है ना, ध्यान से देखना, ठीक है सर। दूसरा कह रहा है कि दिस प्लम इज बीटर दैन दैट प्लम यानी कि ये जो बैर है दूसरे के मुकाबले क्या है, कड़वा है। और यहाँ कह रहा है कि दिस प्लम इज द सोरेस्ट ऑल यानी सभी से, यानी कि पहला में हम एक के बारे में बताते हैं, एक की विशेषता बताते हैं। ध्यान से देखना, तीनों का नाम बताऊंगा अभी, हबड़ा मत, ठीक है। एक की हम विशेषता बताते हैं। दूसरा जो हमारा होता है, क्योंकि हमने कहा कि डिग्री को 3 भागों में बांटा जाता है, कितने, 3 भागों में। तो पहला भाग में हम कह रहे हैं कि एक की विशेषता बताएगा, केवल जो है उसकी विशेषता, यानी मैंगो कैसा है, स्वीट है। गर्ल कैसी है, सुंदर है। आदमी कैसा है, हैंडसम है। राहुल कैसा है, बदसूरत है। क्लियर है, हाँ सर, यानी एक की विशेषता बता रहे हैं। दूसरा जब हम पढ़ेंगे तो 2 के बीच में क्या बताएगा, कंपैरिजन करेगा। 2 के बीच तुलना करेगा। यहाँ जैसे करा ना कि दिस प्लम इज यानी यह जो प्लम है, यह जो बैर है वो क्या है, बीटर है, कड़वा है, किसके, दूसरे बैर के मुकाबले, ठीक है। यानी 2 बैर के बीच में क्या कर दिया, कंपैरिजन किया, तुलना किया। और जब हम तीसरा पढ़ेंगे तो एक बैर सब से तुलना करेगा। एक अगर कोई भी चीज़ है वो सबसे क्या करेगा, तुलना करेगा। आपने ये तीनों चीज़ देख लिया कि पहला एक के बारे में, स्वयं के बारे में खासियत बताएगा, या एक के बारे में हम तारीफें करेंगे, ठीक है। दूसरा में हम 2 चीज़ों के बीच में हम तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। और तीसरा में देखा कि एक को हम सबसे तुलना करेंगे। क्लियर है सर, यानी एग्जेक्टिव अपने नेचुरल फॉर्म में होगा, एग्जेक्टिव को कंपैरिजन करना होगा तो फॉर्म में चेंज आएगा या चेंज कर लेगा। जैसे सबसे पहला होता है पॉजिटिव डिग्री, आपने देखा पॉजिटिव डिग्री केवल एक के बारे में बताएगा, एक की विशेषता। दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री, 2 लोगों के बीच में विशेषता के बारे में बात करेगा, हाई इससे बढ़िया ना तो हाई इससे बढ़िया, ठीक है सर। और तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री, यानी एक जो है वो सब से तुलना करेगा, यानी मैं सबसे अच्छा हूँ या मैं सबसे खराब हूँ। क्या बात क्लियर है, यस सर। अब एक एक करके सब के बारे में समझेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहला पॉजिटिव डिग्री, वर्णन जब एक व्यक्ति, समूह, व्यक्ति की विशेषता का वर्णन हो तो पॉजिटिव डिग्री, यानी एक के बारे में जब हम खासियत वर्णन करेंगे, विशेषता बताएंगे, बात खत्म। जैसे ही इज गुड बॉय, वो क्या है, अच्छा लड़का है। दिस गुआवा इज स्वीट, यह जो अमरूद है वो मीठी है, यानी एक ही के बारे में हम बता रहे हैं, समझो। वो क्या होता है सर, पॉजिटिव डिग्री। बहुत बढ़िया, नोट में पॉजिटिव डिग्री इज यूज्ड व्हेन इज कंपैरिजन इज मेड, यानी कि एक ही से तुलना किया जाएगा और खुद से तुलना किया जाएगा, ठीक है सर। एक के बारे में बात खत्म, ठीक है। चलो, तो इसमें हम तुलना नहीं करते हैं, खासियत बताते हैं। पहला पॉजिटिव डिग्री में हम तुलना नहीं करते, खासियत बताते हैं। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में हम तुलना करते हैं 2 लोगों के बीच में, जब एक की तुलना दूसरे से की जाए, यानी कि 2 लोगों के बीच में एक की तुलना दूसरे से हो रही है, ठीक है सर, समझ गए हैं। जैसे आई एम बेटर देन यू, मैं तुमसे क्या हूँ, अच्छा हूँ। स्नेहा इज ब्यूटीफुल देन राधा, तो राधा से स्नेहा क्या है, ब्यूटीफुल यानी सुंदर है। दिस मैंगो इज स्वीटर, ये जो मैंगो है क्या है, मीठा है, देन मैंगो यानी दूसरे मैंगो के मुकाबले। क्या बात समझ में आ गई। अब यहाँ कहोगे सर स्वीट होगा तो स्वीटर क्यों, मैंने कहा ना कि फॉर्म में बदलाव आएगा। अगर आप पीछे देखोगे तो, है ना, देखो कहाँ देखा था, इसके पीछे देखा था ना, यहाँ पर देखा था। एडजेक्टिव अपने नेचुरल फॉर्म में होगा, पर एडजेक्टिव को कंपैरिजन करना होगा तो फॉर्म में चेंज ला सकता है या चेंज कर सकता है, तो वही बात है। अगर नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तुलना करने की बात आएगी तो स्वीट की जगह पे स्वीटर हो सकता है। क्लियर है, ठीक है सर, क्लियर है ना। आप स्वीट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक की तुलना सबसे कर रहा है, ठीक है। चलो, इट इज़ यूज्ड टू कंपेयर ओनली 2 पर्सन और थिंग्स, तो हम दूसरा देख रहे हैं,
ठीक है, जो दो लोगों के बीच में कंपेयर होता है, ठीक है सर। और तीसरा हम देखेंगे जो एक है, ही इज़ बेस्ट ऑफ माई ग्रुप, यानी एक ग्रुप से ही तुलना कर दिया, यानी सबसे तुलना अपने आप को कर रहा है सर। इट इज़ यूज टू कंपेयर ओनली 2 पर्सन ऑफ थिंग्स, ठीक है, यानी एक से ज़्यादा से तुलना करेगा, ठीक है सर, बहुत अच्छे से समझ गए। प्रॉपर एग्जेक्टिव क्या होता है, अब हम टाइप पे आते हैं। सबसे पहला टाइप क्या है, कह रहा है प्रॉपर नाउन से बनने वाले एग्जेक्टिव को प्रॉपर एग्जेक्टिव कहते हैं। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है, जिसे राम, मोहन, दिल्ली, यानी किसी जगह का नाम, किसी आदमी का नाम, किसी औरत का नाम, कोई भी चीज़ का नाम, लेकिन सही वाला नाम, खास वाला नाम, जो सच्चा है वही वाला नाम, प्रॉपर नाम, ठीक है सर। तो उससे बनता है जिसे सी लव्स इंडियन कल्चर, तो किसको कर रहा है, इंडियन कल्चर को क्या करता है बाबू, प्यार करता है। सी लव्स इंडियन कल्चर, यानी ये प्रॉपर से बनने वाला एक सेंटेंस है, एग्जेक्टिव है, यानी प्यार तो करता है लेकिन इंडियन कल्चर से करता है, ठीक है। तो इंडियन क्या है सर, यानी इंडिया से क्या बना है, अरे इंडियन बना है, समझो ना। हाँ सर, इंडिया से, इंडिया क्या है, भारत क्या है, प्रॉपर है, तो हमने कहा इंडियन, क्लियर है। हाँ सर, अगर हम पाकिस्तान का नाम लेंगे, ध्यान से समझो, तो पाकिस्तान हमारा प्रॉपर नाउन, और कह देंगे पाकिस्तानी, अगर हम कह दें पाकिस्तानी तो क्या हो जाएगा सर, प्रॉपर एग्जेक्टिव हो जाएगा। अगर हम कहेंगे अमेरिका तो कहोगे सर प्रॉपर नाउन, मैं कह दूंगा अमेरिकन तो कहोगे सर प्रॉपर एग्जेक्टिव, ठीक है। एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दूसरा क्वालिटी, यानी वह एग्जेक्टिव जो नाउन का रंग रूप, गुण, दोष प्रकट करता है। जैसे एन ऑनेस्ट ओमेन, ओमेन कैसी है, ईमानदार है, यानी गुण बता रहा है, यानी कि एक औरत की विशेषता ही बता रहा है, लेकिन किसके रूप में, क्वालिटी के रूप में। एग्जेक्टिव तो है लेकिन कौन एग्जेक्टिव है सर, क्वालिटी, यानी गुण बता रहा है, ये औरत की गुण बता रहा है, होनेस्ट यानी ईमानदार है, ठीक है। रंग रूप भी कह सकता है, जिसे कह सकता है कि एन नहीं अ होगा। अब ये देखो एन किस लिए आया, कहोगे हॉनेस्ट के लिए, ना बाबू, एन आया ओमेन के लिए, है ना। अब कहोगे सर डब्लू से ओमेन शुरू हो रही है तो इसमें एन किस लगेगा, अरे लाडले ओमेन ऐसे लिखा था हिंदी में, ये हम पढ़ेंगे आर्टिकल में। तो आ से कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है ना, उसके पहले एन लगता है, हिंदी में देखते हैं, है ना, हिंदी में देखते हैं तो 14 गो अक्षर के पहले एन लगता है, 14 गो अक्षर के पहले, हर से दुर्ग, हर से दुर्ग हो। आप ये मत समझो कि ए ई आई ओ और यू, ये पांचों के पहले एन क्यों लगता है, अरे ना दादा, ना रे लाडले, ना बाबू, गलत चीज़ पढ़े हो तुम, है ना। हिंदी में देखते हो, आगे सीख जाओगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि एग्जेक्टिव के पहले अगर कोई चीज़ लग रहा है तो एग्जेक्टिव के लिए नहीं आया है ये आर्टिकल, आया तो है नाउन के लिए, है ना। हाँ सर, समझ गए। दूसरा एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी माने वस्तु की मात्रा, कितना किलो है, कितना ग्राम है, कितना लीटर है, ऐसा मात्रा बताते हो ना। हाँ सर। सम वाटर यानी कुछ पानी, यानी मात्रा बताया कि कितना पानी है तो कुछ पानी है, ठीक है। इनफ वाटर यानी काफ़ी है, जो पानी है वो काफ़ी है, ठीक है, यानी है, ज़रूरतमंद भर पानी है। कह रहा सफिशियंट वाटर, अरे इतना तो काफ़ी है, सफिशियंट है, काम चल जाएगा इसमें, ठीक है। हाँ सर, यानी वाटर कैसा है, सफिशियंट है, वाटर कैसा है, इनफ है, वाटर कैसा है, सम है, यानी कि यहाँ पर भी एग्जेक्टिव है, सम, इनफ, सफिशिएंट क्या एग्जेक्टिव है, क्यों, क्योंकि वो उसकी मात्रा बता रहा है और मात्रा भी एग्जेक्टिव ही बताता है। अगला तुम्हारा है एग्जेक्टिव नंबर्स, जिन शब्दों से वस्तु की संख्या का पता लगता है, यानी कि सिंपल भाषा में कहा जाए इसमें फिनिट और नॉन फिनिट आता है, यानी इन्फिनिटिव भी कह सकते हो, नॉन फिनिटिव भी कह सकते हो, ठीक है सर। जब वे निश्चित संख्या या व्यक्ति को संबोधित करते हैं, यानी कि कितना लड़का है, 5 गो, कितना लड़की है, 7 गो, कितना घर है, 9 गो, ठीक है, और कितना क्लास है, 10 गो। तो यानी क्या हो गया, क्लास को बता रहा है कितना है, तो एग्जेक्टिव ही है, नंबर के तौर पे बता रहा है। और अगला क्या है बाबू, इन्फिनिटी, यानी जब वे निश्चित संख्या को न संबोधित करते हो, यानी फ्यू गर्ल्स यानी कुछ लड़की, फिर भी फ्यू क्या है, एग्जेक्टिव है सर। सेवरल बॉयज, ठीक है, तो सेवरल क्या है सर, एग्जेक्टिव है बस, यानी कि नंबर के रूप में ना बात करेगा, पता ही नहीं कितना है कितना नहीं है, तो इन्फिनिटी, ठीक है, और फिनिट, ठीक है सर। अगला है डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव में ना दूर और नज़दीक के लिए बताया जाता है। अब तुम्हें पता है कि दूर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डैट का और दोज का, सिंपल है, डैट मतलब वह, दोज मतलब ये लोग, ठीक है सर, इतना पता है। दिस माने यह और दिस मतलब ये लोग, ये नज़दीक के लिए होता है और ये दूर के लिए होता है, ये सब, ठीक है। और ये किसके लिए होता है, ये नज़दीक के लिए होता है। अरे ग्रामर ऐसा पढ़ा दूंगा ना बाबू, ग्रामर ऐसा पढ़ा दूंगा ना कि नाम लोगे कि सर कहीं से तो पढ़ा था, बहुत प्यार से पढ़ा था। तो चारों समझ में आ गया। ये तुम्हारा डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव में आता है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी आता है ना। प्रोनाउन भी पढ़ोगे, हबड़ाओ मत, है ना। ठीक है सर, पढ़ा देना। चलो इधर देखो बाबू, कर अपने तुरंत बाद प्रयुक्त नाउन की ओर संकेत करे।
अपने बाद तुरंत तो यहाँ कह रहा ना कि दिस बॉय, यानी कि यह दिस आया लेकिन उसके बाद नाउन आ गया, नाउन के पहले। तो हमने कहा ना कि नाउन को क्या करता है बाबू, मॉडिफाई करता है, उसी की खासियत बताता है। ठीक है सर। पीपुल है तो दीज पीपुल्स, दीज पीपुल मतलब ये लोग, नज़दीक के लिए। दोज कंट्रीज यानी दूर के लिए बता रहा, दूर देश होता है, देश वैसे भी दूर होता है सर। ठीक है, तो बस आपको जानना था, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो इसमें दिस दैट और दीज और दोज क्या है, नाउन के पहले आ रहा है, तो ये क्या है बाबू बताओ, एडजेक्टिव है। अगर मैं कह दूँ वैसे ही दीज आर मैन, अगर ऐसे कह दिया तो ये तुम्हारा प्रोनाउन हो जाएगा। कहो कैसे, ये दीज है ना बाबू, दीज के बाद तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, फिर मैन आ रहा है, और हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम कर रहा है, मतलब कि दीज के बाद सीधे तुम्हारा मैन, नाउन नहीं आया, समझो। दीज के बाद सीधे नाउन, दीज के बाद सीधे नाउन आ रहा है, तब वो एडजेक्टिव है ना। तो अगर आ गया ना इज, एम आर, वाज, वर, ये सब कुछ लग रहा है, तो समझो कि वो तुम्हारा प्रोनाउन में चल गया। तो यही याद रखना है। नोट, यदि दिस दैट दीज दोज के तुरंत बाद नाउन आ रहा है तो यह क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गए। और यदि इनके बाद तुरंत वर्ब आ गया यानी काम आ गया, ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। अभी मैंने आपको बातें करी, ठीक है, या ना हेल्पिंग वर्ब है, फिर उसके बाद काम आ जाएगा। जैसे दीज आर प्लेइंग क्रिकेट्स, क्रिकेट खेल रहे हैं तो प्रोनाउन में आ जाएगा। ठीक है सर। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, देख लो। एडजेक्टिव में हमने कहा कि दिस के बाद नाउन आएगा, लेकिन इसमें दिस के बाद क्या आ रहा है, बता दो, वर्ब आ रहा है। अरे सर कहोगे वर्ब कैसे आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब है तो है, वर्ब ना है, हेल्पिंग वर्ब, हाँ सर है। दैट के बाद इज आ रहा है, मतलब हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। ठीक है, माने वर्ब भी तो है, वर्ब के दो फॉर्म होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और बताओ मेन वर्ब। क्लियर है, क्लियर है, चीज़ें सब समझ में आ रही है तुम्हें, मुझे पता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, करेगा जो एडजेक्टिव किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के संबंध बताते हैं, यानी ऐसा एडजेक्टिव जो व्यक्ति और वस्तु का संबंध बता दे, ठीक है, उसे पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे माई बुक, तो बुक किसका है यार, तेरा है लाडले, तेरा है, मेरा है, उसका है, इसका है, संबंध बता रहा है ना, बुक और तेरे बीच में, मेरे बीच में, बुक के बीच में। आवर क्लासेस, उसका क्लास है भाई, संबंध है दोनों के बीच में। योर कॉपी, ठीक है, तो जब संबंध बताए इस तरीके से तो याद रख लेना, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, वे एडजेक्टिव जो किसी वर्ग के प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति को संबोधित करता है, सब को। जैसे ईच मतलब प्रत्येक, एवरी मतलब सब के सब, एवरी बॉय इज स्मार्ट, जो सब बच्चे हैं ना सब स्मार्ट है, यानी सब लड़के स्मार्ट हैं। ईच स्टूडेंट इज गुड, प्रत्येक विद्यार्थी अच्छा है, इस मतलब प्रत्येक। तो सब के बारे में बताया, एक वर्ग के बारे में, वर्ग में जितने सब के बारे में बोल दिया, एक के बारे में। ठीक है, ठीक है सर। ईच, एवरी, आइदर, नीदर के तुरंत बाद यदि नाउन आ रहा है तो क्या है, एडजेक्टिव है, और उसके बाद वर्ब आ जा रहा है, तुरंत बाद कोई शब्द आ जा रहा है, मतलब वो क्या है, प्रोनाउन है। इतना तुम समझ ही चुके हो। अगला क्या है तुम्हारा, देख लो। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, देखो, ईच के बाद तुरंत नाउन आ गया यानी एडजेक्टिव है, और ईच के बाद तुम्हारा ऑफ आ गया, फिर बॉय आ गया, कोई दूसरा वर्ड आ रहा है, ठीक है, तो इसके बाद ऑफ आ गया, इतने याद रखो ना, तो सारे प्रोनाउन में आ जाएगा, है ना। अगला है 8 नंबर, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जो एडजेक्टिव प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। जैसे कि विच रूम इज हियर, विच के बाद नाउन आना चाहिए, वो इसके बाद तुम्हारा नाउन आना चाहिए, ऐसे बस याद रख लेना। और ये प्रश्न भी पूछता है, ठीक है, ठीक है, तो एडजेक्टिव है ना। अरे तो कह देंगे कि वेयर आर योर होम, तुम्हारा घर कहाँ है, तो ये सर प्रोनाउन हो गया, क्योंकि वेयर के बाद क्या आ गया, वर्ब आ गया, तो प्रोनाउन हो गया, है ना। हाँ सर, इतना समझ गया। करा है कि वाट, विच, हुज के तुरंत बाद यदि नाउन आए तो ये शब्द इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होंगे। वाट, विच, हुज के बाद, ठीक है, हाँ, तो मैंने बताया ही, जस्ट तुम समझ ही चुके हो। किसका हमने पार्ट देख रहा था, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ जाए। ये देख लो, वाट के बाद तुरंत क्या आया, नाउन आया, मतलब एडजेक्टिव है, और वाट के बाद डीड आ गया है, वर्ब आ गया, मतलब ये प्रोनाउन है ना। आगे है टेंस, जो कि आगे लेक्चर में अभी आने वाला है। अभी तो टेंस नहीं पढ़ाऊंगा, अभी अगले वीडियो में आपका आने वाला है एडवर्ब, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आपने एडजेक्टिव देख लिया, नाउन उधर देख लिया, ठीक है, प्रोनाउन देख लिया, ठीक है, तो लाइन से चीज़ें पढ़ते जाएंगे, ठीक है। टेंस अभी दूर है, अभी 1-2 लेक्चर और आएगा, उसके बाद टेंस का मतलब हर चैप्टर का रिव्यू बेसिक क्लास में दे दूंगा, डरो मत, आर्टिकल भी बताऊँगा, ठीक है, ठीक है सर। तो बहुत प्यार से चीज़ें लेकर चलूँगा, मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल फील आएगा, और आप कहोगे कि सर क्या पढ़ाई हो रही है, मज़ा आ रहा है। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं कल के क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच।